एक खुशबू पैदा करे। मैं मुल्क से बाहर था तो मुझे वहां एक साहब ने खड़ा कर लिया, कहने लगा बड़े पैसे भेजता हूं पर अम्मा भाइयों को ही खिलाती रहती है। आपकी मैं तकरीरें सुनता रहता हूं तो आप माँ बाप के हुकूक बड़े बयान करते हैं, तो अब अम्मा भाइयों को खिलाती रहती है, तो मुझे बताए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ये बताओ कि सारे दोस्त उसी तरह स्टैंड है जिस तरह तुम हो कि कुछ कमजोर भी है। कहने लगा जी नहीं, सबसे आगे मैं हूं। तो मैंने कहा बस फिर ये भाइयों की बरकत ही है, बस फिर वो जो तू देता रहता है ना ये उसी की बरकत है। अगर तू सबसे आगे है ना तो इसका मतलब है फिर अल्लाह का खास फजल है, फिर ये काम छोड़ना ना, फिर तू देते रहना। भाइयों से शकरंजी भी हो जाती है, इख्तलाफ राय भी हो जाता है। बर्तन इकट्ठे रहे तो आपस में टकरा भी तो क्या किया जाएगा, फिर तोड़ दिए जाएंगे बर्तन जी। नीचे जो गिर गई पतीली, धोते धोते बीबियां बर्तन धो रही थी, पतीलियां जमीन पे गिरी, बड़ी सख्त आवाज आई, अब नीचे गिर गई पतीली हाथ से छूट के, तो मेरा ख्याल है उठा के रूढ़ी पे फेंक देती हैं बीबियां। ऐसे होता है, उनको उठाया जाता है, नए सिरे से धोया जाता है, फिर दोबारा उन्हीं बर्तनों में सजाया जाता है। तो अगर भाइयों में कभी इख्तलाफ हो जाए तो इख्तलाफ खत्म किया जाएगा, रिश्ता नहीं तोड़ा जाएगा। ताल्लुक को कमजोर, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक छोटे भाई थे हजरत मोहम्मद बिन अनफिया, ये मौला अली शेर खुदा की दूसरी बीवी में से। हजरत अली की वो औलाद सैयद कहलाती है जो सैयदा फातिमा ज़हरा के बतन अक़दस से, बाकी अलवी कहलाते। तो हजरत मोहम्मद बिन अनफिया दूसरी ज़ौजा से थे। इमाम हुसैन एक दिन आए जनाब मोहम्मद बिन अनफिया के घर में, बैठे बैठे को बात छिड़ गई, और बात छिड़ते छिड़ते ज़रा सख्त हो गई। हो ही जाता है ना जी, रिश्ते के लेने देने के मामलात हैं, कई जगहों पे कई और बातें हैं, हो जाता है इख्तलाफ राय, क्या इसमें कोई ऐसी बात है, हो ही जाता है। कभी बंदा ऊंचा नीचा बोल ही पड़ता है। सारी दुनिया को लोग माफ कर देते हैं, सारी दुनिया को। जिसको SHO नाजायज गिरफ्तार करके खड़े, SHO को माफ करते हो कि नहीं, बदला लेते हो? चलो लेके दिखाओ। उससे बदला अगर हुकूमत कोई खिलाफ काम करती है तो वो माफ करना ही पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन भाई को माफ करने को लोग तैयार, इसने कहा था जी, इसने किया था जी। तो हजरत इमाम हुसैन बैठे थे, हजरत मोहम्मद बिन अनफिया थे, तो किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। इमाम हुसैन नाराज हो गए, बड़े भाई थे, उठे, रुमाल कंधे पे रखा, कहा तो इस तरह की बात करता है, आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। जलाल में कहा, चले गए। अब जब तशरीफ ले गए तो पीछे से लोगों ने हजरत मोहम्मद बिन अनफिया से कहा कि हुसैन नाराज हो गए, अब कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे भाई तुम्हारा है कि मेरा है? कहा जनाब आपका ही है। फिर मैं अगर कहो तो हुसैन अभी आए? कहा जनाब वो किस तरह? फरमाने लगे आ जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। कहा जनाब कैसे? तो हजरत मोहम्मद बिन अनफिया खत लिखने लगे, कहने लगे कि आप भी मौला अली की औलाद हैं तो मैं भी मौला अली की हूँ, लेकिन आपकी एक फजीलत ज्यादा है कि आपके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि। और भाईजान आपने हुजूर की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो भाई नाराज हो जाएं तो जो पहले सुलह करेगा जन्नत में पहले जाएगा, जो पहले सुलह करेगा जन्नत में। और क्या खूबसूरती है, क्या आदाब हैं, क्या लिखने का तरीका है, क्या बात करने का सलीका है। हजरत इमाम मोहम्मद बिन अनफिया इमाम हुसैन से कहने लगे भाईजान दिल मेरा कर रहा था कि पहले मैं ही आ जाऊं, लेकिन फिर सोचता हूं कि बड़े भाई के आगे आगे जन्नत में जाऊंगा। ये भी तो बेअदबी है ना कि बड़े भाई को पुश्त करूं और आगे आगे जाऊं। खत मैंने लिख दिया है, जो बंदा रुका लेके आए ना, जो खत लेके आए उसे आप बता देना, अगर आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, मैं तैयार बैठा हूं, लेकिन वो जन्नत में जाते हुए आपको पुश्त होगी। तो ये बेअदबी है, मैं ये इस बेअदबी से भी बचना चाहता हूं। जब खत गया ना हजरत इमाम हुसैन ने पढ़ा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए, गुस्सा सारा खत्म हो गया। ओ भाई को कुछ भी नहीं कहना पड़ता, भाई को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आप जाएं और उसके घुटने पे हाथ रखें ते पंजाबी च आखो चल भरा जान दे, कोई माफी नहीं, कोई खाता नहीं, कोई चक्कर नहीं, इतनी सी तो बात है। भाई चला गया तो बात खत्म हो गई। मैंने खुद देखा है, खुद मैंने देखा है। बच्चे की शादी है, चल यार भाई को मनाने चलते, कहते उसने नहीं आना। मैं कहता तोड़ते सही, एक दफा चल तो सही ना। तो वो गए हम घर में, एक ऐसे ही घर में खानदान में शादी थी, तो भाई से कहा चलो, तो वो चल पड़े। आपको पता है घर में बंदा बड़ा ये गुस्से में बातें कर रहा होता है, सारा पिंड भी आ गया तो मैं नहीं जाना। असल इंतजार कर रहा होता है कि आंदे क्यों नहीं पे। हाँ हाँ, ये इंतजार हो रहा होता है, मैं नहीं जाना। तो वो पक्का करता रहता है अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, ए जिन्हों मर्जी लै वे हो, वेखांगा मैं भला किस तरह। तो हम पहुंचे ही तो ऐसा जैसे किनारे पे बैठे थे, कहने लगे मैं जा रहा हूं।
तो बच्चे कहने लगे अब्बा जी, अब मतलब लड़ाई में शामिल किया तो सुलह में भी कर लें, हमें भी पूछ लें, आप तो बड़ी बड़ी कस्में खाते थे कि नहीं जाना। तो मैंने देखा है उस सख्त गिर आदमी को, देहाती आदमी को, जो दर्द वाला नहीं, सोज वाला नहीं, किसी सूफी का गुलाम नहीं, लेकिन मैंने उस देहाती की आंखों में भी आंसू देखे। कहने लगा मेरा वीर आया, मैं क्यों नहीं जाना, मेरे घर आ गया, जाना मैंने, क्यों नहीं जाना, जाऊंगा। तो ये कशिश है ना अंदर की, ये कैसे इसको बंद किया जा सकता है? ये रूह का रिश्ता है जिसको अल्लाह ने मेरा भाई बनाया, अल्लाह ने पसंद किया तो बनाया ना, इसको अल्लाह ने मेरी बहन बनाया तो रब ने पसंद किया तो बनाया ना। हम कमजोरी दिखाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने खात पड़ा तो मुस्कुरा पड़े, कंधे पे रुमाल रखा। साहबजादे कहने लगे कहाँ जा रहे हैं? फरमाया भाई के पास जा रहा। तो काब ने तो कहा था कि नहीं जाऊंगा, तो फरमाया मेरा भाई है, वो तो गुस्से की बात थी, तो रोज जाऊंगा। ये रिश्ते टूटने वाले नहीं, इन पर मेहनत करें, जद्दोजहद करें।